इधर डिप्टी सीएम जनता को आश्वस्त करते रहे कि आपका घर नहीं गिरेगा, आपका घर गिरेगा तो घर के बदले आपको घर दिया जाएगा। और उधर मदद का आश्वासन लेकर परिजन घर पहुंचते हैं तो घर मलबे में तब्दील होता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि हमारा नेता तो हमें बोल के गया है कि आपका घर नहीं गिरेगा, आपका घर गिरेगा तो घर के बदले घर दिया जाएगा। दरअसल यह पूरी कहानी है मध्य प्रदेश के बिंद और बिंद की रीवा जिले में, जहां के विधायक राजेंद्र शुक्ल हैं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम। लेकिन मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के ऊपर अब उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में एक तगड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि उन्होंने जनता को आश्वस्त तो किया था कि हम आपका घर गिरने नहीं देंगे, आपका घर गिरेगा तो उस घर के बदले आपको घर दिया जाएगा। लेकिन इधर आश्वासन मिलता रहा और उधर घर गिरते रहे। घर पहुंचे तो घर मलबे में तब्दील था। बच्चे पेड़ की छांव में बैठे थे, बुजुर्ग वहां की ईंटें बिन रहे थे और महिलाएं हाथ पे हाथ धरे बैठी थी कि अब जाएं तो जाएं कहां। उधर प्रशासन ने उन्हें नोटिस तो थमाया था, लेकिन इधर डिप्टी सीएम उन्हें आश्वस्त करते रहे कि आपका घर नहीं गिरेगा। हाई कोर्ट का दबाव है, कार्यवाही तो की जाएगी, लेकिन दिखावे के लिए कार्यवाही की जाएगी। किसी का घर नहीं गिराया जाएगा, जिसका घर गिराया जाएगा उसे बकायदा घर दिया जाएगा। इसके बाद एक बयान उनका और वायरल हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस भास्कर की एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं, जिसमें यह साफ तौर पर सच्चाई दिखती है कि डिप्टी सीएम ने क्या उनकी चलती नहीं है या फिर जनता और गरीबों के बीच उन्होंने खेल खेल दिया है। इधर जनता को अपने नेतागिरी के भाषण में आश्वस्त करते रहे। जिस तरह से नेतागिरी में भाषण दिया जाता है कि आपके साथ अन्याय हम होने नहीं देंगे, लेकिन न्याय कभी होता नहीं है, और उसी भाषा में वो अपनी जनता को आश्वस्त करते रहे कि आपके साथ हम अन्याय होने नहीं देंगे, लेकिन उधर अन्याय होता रहा। खबर देखिए, डिप्टी सीएम का वीडियो, मदद का दावा किया, इधर टूट गए मकान। क्या रीवा में बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए चलवाया गया बुलडोजर? ये खबर है। बड़ी कंपनी, बड़े आदमी और बड़े मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों का आशियाना मिट्टी में क्या तब्दील कर दिया गया? क्या गरीबों के पास सिर्फ एक वोट है और वो वोट चुनाव के वक्त में एन केन प्रकारेण फूटी कौड़ियां देकर खरीद लिया जाएगा? इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है। अभी बहरहाल चुनाव नहीं है, जितना कुछ करना है, जिसका घर गिराना है गिरा सकते हो, जिसे रोड में खड़ा करना है खड़ा कर सकते हो। ऐसा कहीं रीवा में नहीं हुआ है, ऐसा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भी आए दिन हुआ है। डीजे प्लाजा के नाम पर गरीबों का पीएम आवास गिरा दिया गया। 6 साल, 7 साल, 5 साल के अंदर उनके प्रधानमंत्री आवास को जर्जर घोषित कर दिया गया और उन घरों को जमींदोज कर दिया गया। किसके लिए? डीजे प्लाजा बनवाने के लिए, एक बड़े मालिकाना और एक बड़े अमीरजादे के लिए। उन गरीबों का पीएम आवास जमींदोज कर दिया गया। वो आज भी लड़ रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन कौन देगा? उनकी वो झोपड़ी कौन बना कर देगा, जिस झोपड़ी को वो अपना महल समझते थे, जिस झोपड़ी के अंदर उन माँ बाप के बच्चे पलते थे। उन्हें लगता था कि ये मेरे पिताजी का घर है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शासन सत्ता जब हावी होगा तो पिताजी के झोपड़ी का जो ऊपर तना है उसे तोड़कर जमींदोज कर देगा। यही कुछ रीवा में भी हुआ है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल रीवा में 80 साल पुरानी बस्ती तोड़े जाने का मामला अब राजनीतिक रूप ले रही है। प्रभावित लोगों का आरोप है कि उन्हें बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बेघर किया गया, जबकि वो सालों से प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली, पानी के बिल भर रहे थे। वही प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है, क्योंकि मकान सरकारी जमीन अतिक्रमण पर बने थे। प्रशासन ने दावा किया है कि इन गरीबों का घर सरकारी जमीन में बना था, इस वजह से जमींदोज कर दिया गया। आज अगर पूरे मध्य प्रदेश में यह तलाश किया जाए कि बड़े अमीरजादे कितनी ऐसी सरकारी जमीनों में कब्जा कर बैठे हैं, तो लगभग आधे से ज्यादा सरकारी जमीन जो होगी ऐसे अमीरजादे
नेता अफसर कब्जा कर बैठे हैं अगर तलाश की जाए, लेकिन उनके ना तो घरों में बुलडोजर चलता है, उन्हें स्टे मिल जाता है, उन्हें अग्रिम डेट मिल जाती है, कोर्ट में डेट पर डेट बदलती है, उनके घर नहीं गिर पाते। लेकिन गरीबों के घर जो शायद अपने नेता के भरोसे घर को बचाने के फिराक में थे, उनका घर रातों रात नहीं दिन के उजाले में वो अपने नेता से हाथ जोड़कर विनती करते रहे और उधर नेताजी उन्हें अपने बातों में भटकाते रहे, इधर बुलडोजर अपनी कार्यवाही करता रहा। एक वीडियो वायरल हो रहा है, शुक्ल कथित तौर पर हाई कोर्ट के सामने दिखावे की कार्यवाही की बात करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने इसमें डिप्टी सीएम के हित होने का आरोप लगाया है। यानी कुल मिलाकर जो कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा हैं, उन्होंने आरोप लगाया है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ल का इसमें फायदा है। इस वजह से गरीबों का घर जमींदोज किया गया है। आखिर जमीन का क्या होगा, इससे पहले यह छोटा सा राजेंद्र शुक्ल जी का वो क्लिप सुनिए जो चुपके से वीडियो बनाया गया है, वो कैसे आश्वस्त करते नजर आ रहे हैं, फिर हम बताते हैं। वहाँ पे हम प्रधानमंत्री आवास बना के इनको ही देंगे, लेकिन होता है कि वो 1.5 साल में बनेगा, तब तक ये कहाँ जाएंगे? यही सर हमारी मांग है। यदि आप सर यही मांगे हम लोग। यदि आप कहते हो कि उनका पट्टा है, वो भी हम इनको मकान देंगे, लेकिन पट्टा यदि है तो पट्टे में भी। मीडिया कर्मियों का सवाल है कि आखिर उस जमीन से 53 गरीब मजबूर लोगों से उस जमीन को खाली क्यों कराया जा रहा है। तो डिप्टी सीएम महोदय साफ तौर पर कह रहे हैं कि उसमें पीएम आवास बनेगा, बेघर लोगों को यही मकान दिए जाएंगे। लेकिन जिनका मकान था उनको वहां से बेघर कर दिया गया। अब नेताओं की राजनीति देखिए कि जनता के सामने अपने आप को पाक साक साबित करने के लिए कहा जाता है कि गरीबों को ही है सौंपा जाएगा, उन्हीं का घर बनाया जाएगा। जिनका घर बना था उनका घर जमींदोज कर दिया गया। लेकिन डिप्टी सीएम महोदय कहते हैं कि इन्हें फिर से घर बनाकर दिया जाएगा, पीएम आवास दिया जाएगा। वहीं नगर निगम कमिश्नर उनका कहना है कि इस जमीन में पीएम आवास के लिए आवेदन किया गया है। एसडीएम अनुराग तिवारी इनके अनुसार जमीन फिलहाल मध्य प्रदेश शासन के नाम पर है, आगे की योजना तय नहीं है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जमीन एक निजी बिल्डर्स को देने के लिए खाली कराई गई है। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने कहा व्हाइट कलर क्राइम बताते हैं और डिप्टी सीएम के निजी हित का आरोप लगाया है। बात निजी हित की नहीं है, राजनीति की नहीं है। राजनीति अपनी जगह पर है, निजी हित अपनी जगह पर है। अगर नेता चाहें तो कहीं से भी अपना खजाना भर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जुगाड़ हैं। लेकिन गरीबों के नाम पर अगर वो अपना जेब भरेंगे, अपना बैंक बैलेंस भरेंगे, अपने हितैषी बड़े बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों को बेघर करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका श्राप उन्हें लगेगा। और इस श्राप का खामियाजा ये होगा, भले चाहे पैसों के दम पर सत्ता पर बने रह सकते हैं, लेकिन पैसे के दम पर अपनी कुकर्मों की उस गाथा को बदल नहीं सकते हैं, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त पर भुगतना निश्चित तौर पर पड़ेगा। 53 मजबूर गरीब बेसहाय लोगों को बेघर कर निश्चित तौर पर उनका आशियाना छीनकर सरकार द्वारा गलत कार्यवाही की गई है। किया जा सकता है, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती, लेकिन अगर किसी बड़े आदमी की होती, किसी बड़े नेता अफसर की होती, तो हाई कोर्ट से उसे स्टे मिल जाता, हाई कोर्ट द्वारा उसे रोक लगा दी जाती। लेकिन गरीबों का था तो कौन रोक लगवाए। उधर नेताजी कहते हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उधर उनका घर जमींदोज हो जाता है। सवाल यही है कि क्या नेताजी जनता के लिए बनते हैं या फिर बड़े बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए। अभी फिलहाल जो कार्रवाइयां हैं उस पर कई सवाल और राजनीतिक तुल पकड़ता नजर आ रहा है। आने वाले वक्त पर क्या होगा तो वक्त बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिए।